सामीन, ये बड़ा ही गमज़दा वाक़या है। भाई स्पीकर के सामने से अगर आप हट जाएं या बैठ जाएं, भाई बैठ जाइए या हट जाइए, वहां घेर कर न खड़े हों। और इधर हमारे भाई कुछ अगर सामने आकर बैठ जाएं, मेरा मूड बन जाएगा पढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत अच्छा सुना है आपने पूरी रात, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कलाम भी आप तवज्जो से समाप्त फरमाएं। आवे ये कौन है दरी जामा पहन के आता है, ये कौन है दरी जामा 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 पहन के आता है, ये कौन है दरी जामा पहन के आता है, रसूल पाक का साफा पहन के आता है, रसूल पाक का साफा पहन के आता है, शहीद होने को शहीद होने को राहे खुदा में सुर्ख कबा, शहीद होने को राहे खुदा में सुर्ख कबा, अली का सारा घराना पहन के आता है, अली का सारा घराना पहन के आता है। चार मिसरे मुलाजा फरमाएं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कहते हैं? जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ, बिछड़ कर बाप माँ, फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मार सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। देखिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्के से कूफा जा रहे थे, करबला की तरफ जा रहे थे, उस वक्त उनकी बेटी जिसका नाम सुगरा है बीमार थी, बुखार था। आप अपनी बेटी को घर ये कहकर छोड़ गए, बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी, तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे
बुलवा लेंगे, अभी तू सफर नहीं कर सकती, ऐसी हालत नहीं है। आप चले गए, बेटी घर पर तन्हा रह गई। लेकिन कुछ दिन के बाद जब बेटी सुगरा का बुखार उतर गया, अच्छी हो गई और उसको बुलाने कोई नहीं आया, तो एक दिन उसने खत लिखा। और उस खत में क्या क्या लिखा मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनते जाइए और इंशाल्लाह पूरा वाकया पढ़ूंगा मैं, आप भी तवज्जो के साथ सुनते रहिए। गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोने गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैनी बुने अली की लाडली सुगरा के नाम, हुसैनी बोले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैनी बोले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। बोले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। जिनके सोने गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोने गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोने गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैनी बुने अली की लाडली सुगरा के नाम, हुसैनी बोले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैनी बोले अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंदा चले मक्के से सुए करबला, जब लाल है दर के जनों पर जंद भी सब साथ थे, सिबते पैगंबर के। वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, बस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का
और मदीना याद आता है। उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्को बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोजाना जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया जाता था। रोते हुए रोजाना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद कैसे। सुनिए। वो अक्सर सोचती थी सुनो सुन लो पूरा बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे पापा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है तू मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर तुम्हें घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में
उसको गुबार उड़ता नजर आता। तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों ने भी उसका रंग जो कब देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका जब देखा न जाता था। उसका रंग जो कब देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देखो कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? सोचती थी अगर मुझे रात में बुलाने कोई आ गया, मेरे बाबा जान ने अगर मुझे बुलाने के लिए किसी को भेजा और वो रात में आया और मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर अंदर सो गई, तो फिर रात में उठकर दरवाजा कौन खोलेगा? मैं घर में अकेली हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, सुनिएगा कैसे। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्कीन रजा मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो के यारा दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनत खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसितां की हूँ मैं
मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, कभी बचपन में बाबा रूठ जाते जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आए, तुम्हें जिब्रील खिलौने लेके आए, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आए, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तन्हाई जब ज्यादा टसने लगी, आपने एक दिन ये किया कि पहले वजू किया, नमाज अदा की, ख्याल आया कि मैं आज खत लिखूंगी अपने वालिद मोहतरम को। इमाम हुसैन के नाम आपकी बेटी सुगरा ने जब खत लिखना शुरू किया तो क्या क्या लिखा मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कैसे। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा भीख जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। मुखारब तो नहीं मुझको मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद मेरा को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी बूटी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा, कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न लूटूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मेवारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई
कासिम के लिए सहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो नाम बाकी दीन का बाबा तो मठाना, अगर किसी बाबा को मठाना, का बाबा तो मठाना, मैं सब रोज खुद कर लूंगी तेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी तेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी तेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी तेरी मत फिक्र फरमाना। पूरा खत इन बातों से भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई आखिर में। तो उस जगह में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने क्या किया, जो इनसे बड़े गए थे करबला में, उन सब की खिदमत में सलाम लिखा, और जो छोटे गए थे इनसे, जैसे कि सकीना, अली असगर, उनकी खिदमत में आपने दुआ प्यार लिखा खत में, और खत बंद करके अपने दरवाजे पर जाकर बैठ गई। इंतजार करने लगी कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए कासिद, और ये मेरा खत जो मैंने लिखा है मेरे वालिद साहब तक पहुंचा दे, तो वो मेरे हाल से वाकिफ हो जाए। काफी देर हो गई, कोई नहीं गुजरा आपके दरवाजे के सामने, तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा कि एक परेशान हाल इंसान जरा जल्दी जल्दी में आपके दरवाजे के सामने से गुजरा। उसने सुगरा को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया, ऐ सुगरा क्यों रो रही हो, क्या बात है? सुनिए ये बंद कैसे। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमते अली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसरदा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट के सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने
अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे मैं कुर्बान कर दूंगा, बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। समय लिए आखिरी दो बंद तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं। वो कासिद जो इमाम हुसैन की बेटी का खत लेकर जाने वाला है, हालांकि उसका लड़का भी बहुत बीमार था, वो अपने बच्चे की दवा लेने जा रहा था, मगर रास्ते में हजरत सुगरा को दरवाजे पर बैठा हुआ देखा, रोता हुआ देखा। पूछा, है इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो? आपने अपने दिल का सारा हाल जब बताया, वो कहने लगा, सुगरा मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जाएगा। लाओ ये खत, मैं ले जाऊंगा तुम्हारे वालिद तक, करबला तक। आप फरमाती हैं, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर घर दे आओ, उसके बाद ये लंबा सफर है मक्के से करबला तक, अपनी ऊँटनी भी ले आना, रास्ते में जरूरियात का जो सामान होता है खाने पीने का वो भी लेकर आना, और फिर ये मेरा खत मेरे वालिद तक पहुंचा देना। अब उस कासिद ने क्या किया, जब वो खत लेकर करबला में पहुंचा हजरत इमाम हुसैन के पास, तो क्या हुआ सुनिए। कहा सुगरा ने, कहा सुगरा ने, अल्लाह हम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। उतारा अपने बच्चे की दबा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता कर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबाते आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया,
चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है। उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। कहन से लफ्ज़ निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या। तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। बड़ा कद खोल के सुगरा का दिल थाम कर बैठे। पर बैठे जुमले खत में थे कल्बों जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बों जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बों जिगर का काम कर बैठे। जिगर का काम कर बैठे। लीजिए आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमाते हैं। पहले ये भी समझ लीजिए कि जब कासिद करबला पहुंचा सुगरा का खत लेकर, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ जो 72 मर्द गए थे, औरतें और बच्चे छोड़कर 72 मर्द करबला में गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनके खानदान वाले और जो भी उनके जानिसार थे। उनमें 70 की शहादत हो चुकी थी उस वक्त। 2 बचे थे। कौन कौन? खुद इमाम हुसैन थे और आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिसको इमाम सज्जाद भी कहते हैं, वही करबला से बचकर आए। हजरत इमाम हुसैन ही करबला से वापस लौटकर नहीं आए, बल्कि उनके बेटे इमाम सज्जाद आए, क्योंकि वो बीमार थे। बाकी 71 मर्द करबला के मैदान में शहीद हो गए। वो कासिद जब पहुंचा था, इमाम हुसैन अपने खेमे के सामने खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। कासिद ने खत दिया बेटी का। आपने खत खोलकर तहरीर पढ़ी, आंसू निकल पड़े और आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। वहां पर औरतें हैं, बच्चे हैं, बीमार आबिद हैं। जब उन्होंने सुना कि सुगरा का खत आया है, अब खेमे का हाल मुलाजा कीजिएगा। आखिरी वक्त में कैसे गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और सुगरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश होती थी। बड़ी अब थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को।
के गुजरे हाथ से उस गम से जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने खैर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने क्या कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना सुगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने। वक्त बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है पंत पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राहे हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कारण की इजाजत दो। कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। मुस्तफाई पर बड़ा एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक़ सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक़ सब खुदाई पर। एहसान है शौक़ सब खुदाई पर। एहसान है शौक़